नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की अगर कट्टर प्रतिद्वंदी कोई पार्टी है तो वो है समाजवादी पार्टी। और हमने अक्सर देखा है समाजवादी पार्टी के मौजूदा मुखिया यानी अखिलेश यादव कैसे हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम करते हैं और बात बात पर उनका इस्तीफा मांगते रहते हैं। वो अलग बात है कि प्रदेश की जनता पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ है, इसीलिए 2 बार मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब खबर है कि 2027 में भी उनकी हैट्रिक लगाने के मूड में जनता फैसला कर चुकी है और योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का सपना जनता संजो रही है। बहरहाल इन सब के बीच आज आपको मुलायम सिंह यादव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस बीजेपी का विरोध करती हैं ज्यादातर, अधिकतर या सभी राजनीतिक पार्टियां, मुझे कहना चाहिए, उनमें से एक पार्टी के उस वक्त के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। जी हां, दरअसल चुनाव जब होता है ना, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे या उपचुनाव भी कोई हो, तो बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई सिर्फ चुनावी मैदान तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये साख और नाक का सवाल बनकर सामने आता रहा है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को घेरते हैं, दूसरी तरफ उनके पिताजी बीजेपी के सबसे बड़े नेता यानी नरेंद्र मोदी के कितने बड़े फैन थे, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि संसद में खड़े होकर मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की वो दुआ करते थे। हमारी कामना है कि जितने अभी हैं सदस्य, वाणी सदस्य फिर जीत जाए, यही मेरी कामना है और अब तक फिर बने। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है, आपने सदन चलाना बहुत कठिन काम है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इतने पूरे सदन के नेताओं को, सदस्यों को संतुष्ट करना, ये बहुत कठिन काम है और सबको संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता है। हमें तो अनुभव है लोगों से जब बात करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहें कि आपने सदन को बहुत अच्छी तरह चलाने के लिए तैयार। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह सभा को चलाया है और सबको फैसला करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग पर इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। तारीख थी 13 फरवरी, साल था 2019, जगह थी संसद भवन। 16वीं लोकसभा का अंतिम सत्र चल रहा था और उसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने खड़े होकर कहा था, मेरी कामना है कि सदन के सभी सदस्य फिर से जीतें। मैं ये भी चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप फिर से प्रधानमंत्री बने। देखिए सदन में मुलायम सिंह यादव ने जब ये बयान दिया तो खुद प्रधानमंत्री मोदी का क्या रिएक्शन था, साथ ही सोनिया गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी। सिर्फ यही नहीं, मुलायम सिंह यादव की एक और फायर ब्रांड स्पीच आपको सुनवाते हैं, जिसमें उनका सीधा पाला सोनिया गांधी से पड़ा था। सुनिए मुलायम का ये बयान और फिर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिस्टर रावत, प्लीज, मिस्टर रावत, प्लीज लेट मी हियर मिस्टर मुलायम सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष की कोई इसमें राजनीति नहीं है। ये देश का मामला है, देश का सवाल है और केवल इंसानियत का सवाल नहीं है। और इसलिए इस पर सत्र को, सदन को, पूरे हाथ को गंभीर होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई उनके मिली हुई सरकार के घटक हों, चाहे हमारे सब हो। हम लोग कोई राजनीति नहीं करना चाहते।
अगर राजनीति करने का मौका ये देंगे तो करेंगे। हम अपनी तरफ से राजनीति कोई करना नहीं चाहते, लेकिन अफसोस इस बात का है, भले ही नेता विरोधी दल ने कहा हो कि स्टेटमेंट आप दे दीजिए या कोई कांग्रेस पार्टी के सिंधिया साहब ने कहा हो, लेकिन जहाज में बाकायदा प्रधानमंत्री जी से हमने, सोमनाथ चटर्जी जी, ममता बनर्जी, जितने लोग गए थे, ये तय हो गया था कि सोमवार को देंगे, हम शुक्रवार को होंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा जब सबकी राय हो गई, खड़े होकर के भी जब चले तो हम सोमवार को देंगे। हम नहीं थे, हम उस डेलीगेशन में थे, एरन साहब बैठे हुए, सोमवार तय हुआ है और सबका तय हुआ कि सोमवार को देंगे। हम अपना टिकट लिए चले गए लखनऊ, टिकट बदल कर और ये टिकट बदल करके चले गए दूसरे कार्यक्रम में, और यहाँ पर बयान दे दिया गया। जबकि कह देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को कि वहाँ जब हम गए थे डेलीगेशन में तो मुलायम सिंह का भी ना लेते, आदरणीय सोमनाथ जी का लेते, नायडू साहब का लेते, सबका लेते कि इन्होंने सोमवार की मांग की है। तो अगर कांग्रेस के मित्र समझ जाते तो हमें विश्वास है कि लोग दबाव नहीं देते, लेकिन आपने बयान भी दे दिया। हम बोलने के बाद We were never taken into conflict. Why is it all the time trying to drag the Congress into it? They have made some agreement with the government. हम समझ लीजिए, मतलब हम पंडित नेहरू से लेके पूरी पोल खोल दूंगा, कहते कश्मीर समझता हूँ। क्या बात करते हैं? हमको हम तो ये और हम इनको भी जिम्मेदार करेंगे, फिर आपको भी जिम्मेदार करेंगे अगर इस तरह की हरकत करें। कोई बात इनको समझाइए तो इतिहास नहीं जानता हो, हम जानते कश्मीर कहा तो समझता हूँ। Since this is directed तो बाद में to कह me लेती तो क्या था? and to my colleague Ghulam Nabi Azad, who was also present there, I would like to clear this point. At no time were we consulted on this decision. At no time were we consulted. I made it clear that I am not blaming the leader of the opposition or the No, no, Congress no, party. They may not have been known, but with the Prime Minister that understanding was there. ये That's कितना what I said. नहीं, कितनी विडम्बना है। मैंने कांग्रेस पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने ये कहा कि इनको पता हो जाता तो हमारे मित्र लोग दबाव नहीं देते। मैंने आरोप नहीं लगाया, आरोप नहीं लगाया। आप भी इस तरह का हमको करते हो, महाराज के चक्कर में लग रहे हैं। अगर ये करोगे तो मैं बोलूंगा प्लीज कौन जिम्मेदार है। ना मुलायम सिंह ये जो अगर इस तरह की कांग्रेस पार्टी व्यवहार करेगी यस मल्होत्रा जी, हम कश्मीर की समस्या लेकर के और पटेल साहब और नेहरू जी से लेकर के पूरी पोल खोल दूंगा। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, महोदय ये राजनीतिक सवाल नॉट नहीं है। कंप्लीटेड। इतना महत्व है। अब यहाँ ले आप बहुत क्या बात करते हैं आप हर वक्त उपाध्यक्ष महोदय। आज परेशानी ये है जो घायल हैं उन घायलों की देखभाल ठीक तरीके से नहीं, और जब बहस अभी होना है, रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है और भी अन्य नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो जहां तक जुडिशरी का सवाल है, प्लीज जब मामला जुडिशरी का लटकाना है, 2 साल होगा, बयान बदल जाएंगे, मरेंगे लोग गवाह, और उसके बाद फिर कैबिनेट में जाएगा कि इसमें कार्रवाई हो या न हो। ये लटकाने वाला मामला है, लंबा खींचने वाला मामला है। जब 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 रक्षा मंत्री ने स्वीकार कर लिया है, जब और भी बहस में आएंगे तो स्वीकार करेंगे, जब स्वीकार कर लिया है तो न्यायपालिका की जांच की कोई जरूरत ही नहीं रह गई। इसलिए बहुत सारे ऐसे समस्या है कि हो सकता सदन में बहस हो, और एक बहस होगी देश के सवाल पर, तो एक ऐसा माहौल पैदा हो, सब सहमति हो सकती है कि आखिर कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाता है। कहाँ भूलें हो रही हैं, यहाँ गलतियां हो रही हैं, वो अलग है। और ये उनके घायल होने का सवाल है कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज बिना जांच किए हुए अगर ये तय करना है, व्यू पॉइंट अगर तय करना है तो फिर बोल के देख लेना, कोई भी एक काफी होता है। हाँ प्लीज नाउ कंप्लीट। ऐसे क्या आप कैसे रोक लोगे मुझे?
अरे प्लीज पूरिया, इसलिए मिस्टर पूरिया, उपाध्यक्ष महोदय, हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, कर दो हमारा जो कुछ करना हो। मैं धमकी देता नहीं, जो मानते हो तो दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। तो ये अब क्या है? इनको क्या पड़ी है, हम कह रहे हैं उनसे। No, Mr. Mulayam Singh, you please address to the chair, not फोन there. करवा रहा है, आप ये न्याय क्या करें? Mr. Mulayam Singh, Mulayam Singh जी, ये जो please उपाध्यक्ष don't. महोदय, इस पर बाकायदा बहस अभी शुरू कर देना चाहिए, सारे काम छोड़ करके, जिससे आज घायलों को मदद नहीं और जो मौतें हुई हैं उनको कोई मुआवजा नहीं, उनके परिवार को कोई संतोष नहीं, और कहाँ गलती कहाँ भूलें। अगर ये देश को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, पूरे हाउस को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, अगर चोरी चोरा हिजबुल से बातचीत होगी, चुनी हुई सरकार है उसको भी विश्वास में नहीं लिया जाएगा, झेलम में स्वायत्तता के सवाल को लेकर के कहा गया कि नहीं माना जाएगा तो झेलम में खून बहा दिया जाएगा, और उसको भी ये कहेंगे कि ये संविधान की परिधि में है। अगर संविधान की परिधि में खून बहा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जब चुनी हुई जनता की सरकार है, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, उनको विश्वास में नहीं लेंगे, देश को सवाल में नहीं लेंगे, और एक आतंकवादी उसको युद्ध विराम करता स्वागत करते हैं उसकी शर्तों पर। प्लीज नाउ कंक्लूड, कितने भाषण नहीं करना शर्तों पर होगा, उसका स्थान तय होगा, उसी की शर्तों पर, उसी के स्थानों पर तारीख तय होगी। ये सारा चोरी होगा। इसे देश जानना चाहता है, पूरा हाउस जानना चाहता है कि क्या क्या शर्तों में बातें रखी गई हैं। आप उसी के कहने पर स्थान तय करेंगे, तारीख तय करेंगे, आप स्वागत करेंगे, वो पाकिस्तान की बात करेगा, अन्य भी और घटक हैं, तो ये सारी बहस होगी। जब होगी तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आज हमारे देश की गंभीर समस्या है, इसलिए हम चाहते हैं अभी तत्काल सारा काम रोक करके बाकायदा दोबारा प्रधानमंत्री बयान दें और यहाँ बहस शुरू करें।